सीएम धामी मौजूद हैं। हमने अभी आचार संहिता लगने से पहले ये हमने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। हमने प्रदेश के अंदर सबसे पहले मैं एक बात के लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार, जैसा भाई अजय टंडा जी अभी कह रहे थे, पहली बार उत्तराखंड राज्य में एक इतिहास बना कि कोई सरकार में रहते हुए दूसरी बार सरकार में आने का अवसर आप सब लोगों ने प्रदान किया। आपने इस क्षेत्र से भी बिसंदा को भारी बहुमत से यहां से जिताकर भेजा। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमने संकल्प लिया था, हमने वायदा लिया था कि कोई खास बात होगी क्या वहां पर, इनसे कहो ये माता जी जो बैठी है बीच में, ये कुछ बोल रहे हैं क्या, कुछ हम लोग भी आप सुनने के लिए कुछ जरूरी बात हो रही है तो हम लोग उधर ही बात करते हैं, आप ही को दे देते हैं। तो हमने समाज नागरिक संहिता का जो कानून है उस प्रदेश के अंदर लागू किया। धर्मांतरण का कानून प्रदेश के अंदर लागू किया। और अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी में जो दंगा विरोधी कानून, ऐसा कानून जिसके कारण से अब राज्य के अंदर कहीं भी कोई दंगा करेगा, कोई बलवा करेगा, कोई आगजनी करेगा, कोई पथराव करेगा तो उसकी सारी संपत्ति की जो नुकसान की भरपाई है वो उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करने वाला है। भाइयों बहनों, इस प्रकार के हमने कई कठोर निर्णय लिए हैं। 30% सरकारी नौकरियों में हमने महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है। गरीबों को 3 निःशुल्क सिलेंडर रिफिल करने का जो प्रावधान हमने चुनाव से पहले जो संकल्प लिया था, जो वायदा किया था, वो हम आज प्रदेश की जनता के 1,82,000 परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गैस सिलेंडर पर 100 रुपए के कटौती करने का फैसला किया है। 100 रुपए गैस सिलेंडर के दाम भी कम किए हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि के अंदर लंबे समय से जो लैंड जिहाद पनप रहा था, उस लैंड जिहाद पर भी कठोर कार्रवाई की है। ऐसे कई कठिन मुद्दे थे जिन पर हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, ऐसे निर्णय लिए हैं जो वास्तव में आने वाले समय में ये मील के पत्थर साबित होंगे। ऐसे और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको हम निकट भविष्य में जिन पर निर्णय करने वाले हैं। ऐसे मुद्दे भी हैं जो कई सालों तक ठंडे बस्ते में डाले हुए थे, उन सब पर हमने निर्णय लिया है। वर्तमान में प्रदेश में केंद्र की सरकार से जो हमको सहयोग मिल रहा है, जिसकी हमारी पैरवी, वहां पर हमारी वकालत श्री अजय टंडा जी करते हैं। भाइयों बहनों, केंद्र की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि हमारे राज्य के लिए स्वीकृत की है, जिसमें पिथौरागढ़ में बनने वाला मेडिकल कॉलेज है। यहाँ से जो भारतमाला परियोजना में जिसके बारे में अभी बिसंदा कह रहे थे, जिसके टेंडर लग गए, 1200 करोड़ से भी ज्यादा की सड़क जो एक कोने से लेकर दूसरे कोने को जोड़ेगी। बेरीनाग का पुल बनेगा तो 30 किलोमीटर की जो पिथौरागढ़ जाने वाली है वो दूरी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ झारसुम नेपाल और भारत को जोड़ने वाला पुल बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। मुंशियारी के लिए हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट चालू हो गई है। 3 दिन अभी फ्लाइट चल रही है। आने वाले समय में ये फ्लाइट हमारी 5 दिन चलेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, नियमित रूप से इस फ्लाइट को हम लोग चलाएंगे। ऐसे अनेकों काम हमने किए हैं और भी बहुत सारे काम हमने प्रस्तावित किए हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन, ये हमारा संकल्प था। उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में जब हम उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने उनसे वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही पूरे कुमाऊं क्षेत्र के जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों को एक सर्किट के तहत उनका विकास करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे, उनका पुनर्निर्माण करेंगे, नवनिर्माण करेंगे, सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, उनमें जाने के रास्ते अच्छे करेंगे। आप सबको पता है, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे इसी जनपद में आदि कैलाश, जोलिंगकोंग और गुंजी और बाद में पिथौरागढ़ और हमारे बगल में जागेश्वर,
इन सभी स्थानों पर गए। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने स्थानों पर गए, और उनके जाने के बाद हमारे इन सभी स्थानों को पूरे देश दुनिया के अंदर मान्यता मिली है। आज पूरे देश दुनिया के लोग हमारे यहाँ पर्यटन के लिए आ रहे हैं, तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं, धर्म के कामों के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में काम हो रहा है, तेजी से काम चल रहा है। अभी अजय भाई बता रहे थे, मुझे भी याद है बचपन में हम लोग जब टनकपुर से यहाँ आते थे तो सवेरे 4 बजे बस में बैठना पड़ता था, और वो बस हमारी भागी चौरों तक पहुंचती थी, और बड़ा कठिन रास्ते होते थे, कई घंटों लग जाते थे। जो नई सड़क बनी है, आप देख सकते हैं 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है। भाइयों बहनों, पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती है, उनको लागू भी किया जाता है, उनका शिलान्यास भी किया जाता है, तो लोकार्पण भी उनका किया जाता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी सुशासन के मंत्र के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। अजय टमटा जी ने भी बहुत सारे काम इस क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किए हैं, चाहे आज मोबाइल के टावर लग रहे हैं, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो रही है, भारतमाला सड़क परियोजनाएं बन रही हैं, ऐसे अनेक काम, सड़कों से लेकर हेलीपैड के लिए धनराशि जारी करनी हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अभी अल्ट्रासाउंड, ये सारी मशीनें, बच्चों से लेकर महिलाओं तक हर क्षेत्र में विकास के। तो पिथौरागढ़ से सीएम धामी को आप लाइव सुन रहे थे और